राम राम सभी को। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और कल जो हमने लाइव की थी ना, उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मतलब मेरे इतने मार्क्स आए थे, मुझे इतने मार्क्स मिले हैं। और कोई बोल रहा है मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं क्या करूं। और कोई बोल रहे हैं कि मेरी कट ऑफ से है ना, मतलब एक मार्क्स या 2 मार्क्स कम है, तो मुझे वेटिंग लिस्ट का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मतलब आज उन सभी क्वेश्चंस के आंसर जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं देने का ट्राई करूँगी ना। तो सबसे पहले तो ना नॉर्मलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होता है, सबको पता है कि कैसे होता है, कि जो शिफ्ट इजी होती है और जो हार्ड होते हैं ना, उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन ऐसा नॉर्मलाइजेशन होना कि जिसमें 10-10 15-15 मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो ये नॉर्मलाइजेशन भी सही नहीं होता है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारी 90-95% वो एक्यूरेसी रही है और उसके बाद भी हमें मतलब जितने हमने अटैम्प्ट किए थे उसके आधे मार्क्स भी नहीं मिले हुए हैं। तो अब हम लोग क्या करें, कहाँ से इसका मतलब सॉल्यूशन निकालें। घर वाले बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की और तुमने अपना टाइम वेस्ट ही किया, 1 साल और ख़राब कर दिया तुमने। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका ये मैसेज आ रहा है कि मतलब क्या करें हम, मतलब घर वालों को भी नहीं समझा पा रहे हैं। खुद घर वालों को तो तब समझा रहे हैं जब खुद इस चीज़ को मतलब सेटिस्फाई हो कि हाँ मैंने पढ़ाई नहीं की थी, तब मेरे इतने मार्क्स आए हैं। क्योंकि उन्होंने मेहनत तो की थी, लेकिन वही बात नहीं, लक अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से उनका ये नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो गए। अब हर किसी को ये लगता है कि उसने पढ़ाई नहीं की, और जिसने पढ़ाई कम की और उसका लक अच्छा था और उसको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिले हैं, तो उसके घर वाले बोल रहे हैं भाई हमारे बच्चे ने तो बहुत पढ़ाई की थी। माना कि पढ़ाई की थी, लेकिन उसका तो सिलेक्शन रुक गया ना, जिसने आपके बच्चे से ज़्यादा पढ़ाई की थी या फिर उसने आपके बच्चे से ज़्यादा सेक्रीफाइस किए थे। उनका तो सेक्रीफाइस या फिर हार्डवर्क की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। और कुछ स्टूडेंट कैसे मैसेज आ रहे थे ना, किसी ने मेरी एज भी पूछी थी, तो मेरी एज 26 है, तो अभी मेरे पास है चांस। लेकिन अब वही बात है ना, जब मैरिड हो जाते हैं तो उसके पास लिमिटेड टाइम होता है कि इस टाइम में आप प्रिपरेशन करो, सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद भी कोई बर्डन नहीं होता, लेकिन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं, जिससे ये होता है कि हम उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं उस चीज़ को लेकर। बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो प्रिपरेशन करती हैं, तो उनकी कंडीशन बहुत ऐसी होती है कि उन पर बहुत प्रेशर आ जाता है कि वर्क बैलेंस करो, पढ़ाई बैलेंस करो, घर को भी देखो, वो काम ये काम सब काम देखने होते हैं उन्हें ना। तो उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते जितना मतलब एक हम मतलब नॉर्मल लाइफ जब मैरिड होते हैं उससे पहले दे पाते थे। तो वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो और भी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। उसके अलावा जो है नॉर्मल कैंडिडेट हैं जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उनका लास्ट में चांस था, लेकिन एसबीआई वालों ने अब की बार जो नॉर्मलाइजेशन किया उसके बाद में उनका वो लास्ट चांस भी वेस्ट हो गया। अब वो क्या करें, कोई सोल्यूशन नहीं है उसके पास, न कोई टाइम बचा हुआ है उनके पास। घर वालों को भी क्या बोलें। अब इतनी एज होने के बाद में अगर घर वालों से पैसे मांगते ना, तो भी ऐसा गिल्टी फील होता है कि घर वाले ही क्या हमें बैठा के खिलाते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती है ना। और अगर किसी को डिप्रेशन नहीं हो तो ये सब चीज़ें देख के मतलब और भी डिप्रेशन आ जाता है। मतलब ये सोचते हैं कि यार हम क्यों पढ़ रहे हैं जब आखिर यही सब चीज़ें होनी है। तो पहले और सेक्टर्स में ये सब होता था, सोचते थे बैंकिंग अच्छा सेक्टर है, इसमें हमें जल्दी जॉब मिल जाएगी और जल्दी हम अपना करियर बना लेंगे, लेकिन उसमें भी ये सब चीज़ होने लगी। और कुछ स्टूडेंट का ये है कि ये बोल रहे हैं कि हमारे मतलब जो कट ऑफ है उससे 1 या 2 मार्क्स कम आए हुए हैं, तो क्या हमारी पॉसिबिलिटी है कि हमारा सिलेक्शन होगा। हमारे स्टेट से इतनी सीट आई हुई हैं, मतलब जैसे जनरल की, ओबीसी या किसी भी कैटेगरी से है, तो क्या पॉसिबल है हमारा सिलेक्शन हो सकता है। और तो भाई देखो ना, वेटिंग लिस्ट का कुछ नहीं कह सकते, जैसा रिजल्ट आया है ना उसके हिसाब से पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। उसमें भी कुछ मतलब गड़बड़ी हो जाए, कुछ ग्लिच आ जाए। जैसे कल ग्लिच आया हुआ था कि स्कोर कार्ड में 76 दिखा रहे थे, 95 कट ऑफ दिखा रहे थे सभी स्टेट्स की जनरल की। तो कुछ भी हो सकता है, अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मतलब अगर आपके पास अभी भी प्रॉपर टाइम है ना, तो अपनी आरआरबी की प्रिपरेशन में लग जाओ आप, है ना। उसका वेट मत करो, अगर होता तो बहुत मतलब आपको बेस्ट आपके लिए, उसके लिए मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट है ना अभी से। लेकिन अगर नहीं होता है ना, तो आप अपना टाइम इस चीज़ को सोच के मत बैठो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपना जो स्टेप है ना उस पर स्टार्ट कर दो आप, है ना। वेट मत करो उस चीज़ को लेकर मत बैठो। दूसरा दूसरा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए और कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो। प्रिपरेशन तो हम लास्ट ईयर भी अच्छी की थी, लेकिन उसका रिजल्ट ये आया था कि कुछ का प्रीलिम्स में रह गया, कुछ का मेंस में रह गया, कुछ का वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो अब हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, एक चीज़ अगर ख़राब हो जाती है ना, तो उस चीज़ को ख़राब नहीं बोल सकते हम कि सब कुछ ही ख़राब होगा। क्या पता मतलब आगे कुछ आपके साथ अच्छा हो जाए, क्या पता आपको मतलब और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, क्या पता आपको पीओ वाली पोस्ट के लिए ये मतलब गॉड ने सेलेक्ट किया हो कि आपको पीओ की पोस्ट मिलेगी, तो इसलिए आपको कलर की पोस्ट नहीं मिली है। तो कुछ भी पॉसिबल है, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव होकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और कोई मतलब हेडेक मत लो कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर आप अगर इस पॉजिटिविटी के साथ चलोगे, आपका सिलेक्शन पक्का पक्का हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि अब घर वालों को क्या आंसर दें, क्या हम करें। तो अगर सच में आपको लगता है ना कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे इसका जस्टिस चाहिए ही चाहिए,
तो वेट नहीं करना है कि दूसरा हमारे लिए कुछ करेगा, हमें खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। कल एक रंजीत नाम के लड़के ने मतलब भाई रंजीत भाई ने मुझे मतलब जब लाइव चला तो उसमें कमेंट किया था कि उसने आरटीआई लगाई है और वो अपने वकील से डिस्कस करेगा। फिर उसने मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज किया कि मतलब मुझे जो हैंडेड कैंडिडेट्स हैं उनके स्कोर कार्ड चाहिए और उनका रिटर्न में चाहिए, बट किसी कैंडिडेट ने कुछ वो रिप्लाई नहीं दिया, नहीं किसी ने कुछ सजेशन दिया। तो अब क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि मतलब कोई टीचर हमें मतलब हेल्प नहीं करेगा। तो टीचर तो जब हेल्प करेंगे जब हमारे अंदर यूनिटी होगी। हमारे अंदर तो किसी में यूनिटी नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं करना चाहता। उसने ये नहीं बोला था कि आप अपना टाइम दो, उसने तो जब आपका थोड़ा सा सपोर्ट मांगा था कि मुझे ये हेल्प चाहिए आपसे, लेकिन वो भी नहीं कर सकते। फिर हम हेल्प की मतलब ये लगा के बैठेंगे टीचर हमारी हेल्प करेंगे। टीचर क्यों हेल्प करेंगे हमारी, किस लिए करेंगे? टीचर्स तो हमें गाइड कर सकते हैं और हमें गाइडेंस दे सकते हैं आपको इस वे में जाना चाहिए, लेकिन आगे तो हमें आना पड़ेगा। अभी बहुत सारी है, पहले थोड़े दिन पहले खान सर आए थे हमारे लिए आगे, मतलब हमारे लिए नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए जो मतलब उनके सेक्टर में पढ़ते हैं। और अभी राजस्थान में भी चल रहा है फर्स्ट ग्रेड को लेके और आरएस को लेके, उसमें भी स्टूडेंट ही आगे आए हुए हैं कि टीचर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ, अगर कुछ गलत होता है तो हम लोग देख लेंगे, बाकी आगे स्टूडेंट को ही आना पड़ता है। और अभी भी उन लोगों ने मतलब इतनी गर्मी हो रही है ना, हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ पे मतलब इतनी टाइम से उस वेट कर रहे हैं कि मतलब कुछ हुआ हमारे लिए। और डेफिनेटली इस चीज़ का रिजल्ट निकल के आएगा कि आगे से राजस्थान में मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले जब पेपर लीक होते थे, कुछ मतलब पेपर से लेकर लगते थे ना, वो भी बहुत कम हो गया है, बहुत उस चीज़ में इंप्रूवमेंट आया है। तो मतलब जब हम स्टूडेंट चाहते हैं ना तब ही चेंज होता है, टीचर के कहने से कभी कुछ चेंज नहीं होगा। टीचर एक है, उसको मतलब कैसे ना कैसे कुछ न करके मतलब जो जिस सेक्टर में मतलब उन्होंने आवाज़ उठाई वो लोग उसको जरूर दबा देंगे, लेकिन स्टूडेंट की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। तो पहले स्टूडेंट को आगे आना पड़ेगा, फिर टीचर हमारे साथ जरूर साथ आएंगे, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। और उसको सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया कि अगर आप चाहते हैं ना कि सच में आप सॉल्यूशन चाहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे इसका जस्टिस चाहिए, तो जिसके अगेंस्ट जो भी एक्शन लेनी है तो अपनी आरटीआई लगाओ, अपनी आंसर की देखो और उसमें सॉल्यूशन जरूर मिलेगा आपको कि मैंने ये सॉल्यूशन इसका। और पेपर मांगो और आंसर की मांगो, चेक करो कि मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, इतने कम कैसे आए। और अगर सच में आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में इतने कम मार्क्स हुए हैं तो उसके अगेंस्ट बोलो आप। अगर आप नहीं बोलोगे तो कभी कुछ नहीं हो सकता है। और अभी ये बोलते हैं ना कि भाई हमें हेल्प चाहिए, हमारे साथ गलत हुआ है और हमें मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारा तो साल वेस्ट हो गया। साल सभी का वेस्ट हो गया, जिनका सिलेक्शन नहीं उनका वेस्ट हो गया, और जिनका हो गया है ना उनके लिए कांग्रेचुलेशन। उनको ये नहीं बोलता कि उन्होंने कुछ गलत किया, भाई उनका ये था कि लक अच्छा था या जो भी था उनका सिलेक्शन होना था। जिन्होंने हार्ड वर्क किया उनका भी सिलेक्शन होना था, लेकिन जिन्होंने हार्ड वर्क किया और लक अच्छा नहीं था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी अपने घर वालों को कन्विंस करें कि हमारी गलती नहीं थी, एक मौका और देखे कि क्या हम अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट ईयर नहीं करते हैं तो फिर आप हमें उस चीज़ को लेके बोल सकते हैं कि भाई तूने पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन थोड़ा सा पेरेंट्स को भी इस चीज़ को लेके समझना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे ने पढ़ाई की थी, हमने देखा था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाहर रह के पढ़ते हैं या फिर हॉस्टल में कहीं भी पढ़ते हैं ना, उनके पेरेंट्स को पता नहीं होता कि उनके बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। तो वो पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट दिखाओ। अगर आप ही अपने बच्चे पे ट्रस्ट नहीं दिखाओगे ना तो कौन दिखाएगा? उन्होंने बच्चों ने एसबीआई पे ट्रस्ट किया था कि वो हमारे साथ फेयर करेंगे। आरबीपीएस ने लास्ट ईयर जब अनफेयर किया था कि मतलब मार्क्स बच्चों के कम दिए थे, तो सबने ये बोला था कि एसबीआई ऐसा कभी नहीं कर सकता है, लेकिन एसबीआई ने भी ऐसा ही कर दिया बच्चों के फ्यूचर के साथ। मतलब बहुत बड़ा स्कैम कर दिया ये, मतलब स्कैम ही बोल सकते हैं। बच्चों की लाइफ खराब होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, मतलब पर्सनली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि मतलब 2 दिन से उनका रो के ऐसा हो रहा है कि न तो वो पढ़ रहे हैं न उनका कोई कुछ करने का मन कर रहा है। वो लोग बोले हैं कि अब क्या पढ़ें, क्या उम्मीद रखें कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है उस चीज़ को लेके। तो आप अगर आप सच में चाहते हो ना आपका सिलेक्शन हो तो श्योरिटी के साथ पहले अपने पेरेंट्स को समझाओ, कन्विंस करो कि हाँ हम सिलेक्शन ले लेंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। दूसरा, अगर कोई ये बोलता है ना कि हम हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं मतलब, और हम जस्टिस चाहते हैं और ये थोड़ी सी हेल्प मांग रहे हैं, सब लोग ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प मांग रहे हैं, और वो आप हमारी हेल्प कर देंगे ना तो हम आपको जस्टिस जरूर दिलाएंगे ना। तो उस पर भी थोड़ा सा हेल्प कर दो आप, है ना, कि स्कोर कार्ड भेजना है, आरटीआई लगानी है और आरटीआई की कॉपी भेजनी है। बाकी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट अगर आपने अब थोड़ा सा स्टेप ले लिया ना तो नेक्स्ट ईयर क्या पता आपको सिलेक्शन हो, और आप मुझे मतलब कमेंट करके बताओ कि दीदी हमारा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे मतलब सच में बहुत खुशी होगी आपको लगे कि हाँ मतलब किसी का तो मतलब अच्छा हुआ मतलब मेरे इस स्टेप से। अगर आप भाई नहीं चाहते हैं, नहीं अगर जस्टिस चाहते हैं, नहीं अपना भाई, कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें तो टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं आना जाना है, तो उनके लिए तो क्या ही बोल सकते हैं। उनके लिए तो ये बोल सकते हैं भाई अपनी प्रिपरेशन करो और अपना भाई गुड लक है तो सिलेक्शन हो जाएगा, वरना फिर से वही पेरेंट्स की बातें और रिलेटिव हैं उनकी बातें, पड़ोसी बोलेंगे कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, तेरे बेटे का रहेगा, या तुम्हारी बेटी इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रही है उसकी शादी कर दो, अब उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब बातें सुनने के लिए रेडी हो जाओ।
और अगर ये बातें नहीं सुननी है, क्लियर आपको मतलब अपनी हार्ड वर्क का रिजल्ट चाहिए, तो थोड़ी सी हेल्प करो, है ना। वो स्टूडेंट आपसे सिर्फ थोड़ी सी हेल्प मांग रहा है, ज़्यादा हेल्प नहीं मांग रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ उसकी थोड़ी सी हेल्प करो। मैं अपने मतलब वीडियो के लास्ट में आपको नीचे अपना टेलीग्राम पिन कर दे रही हूँ, वहाँ पे उसका जो भी उसने मांगा है मैसेज आके चेक करो कि उसने क्या क्या बोला है, जो भी डिटेल्स को चाहिए वो आप ज़रूर उसे दो, ताकि वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सके। अगर वो उससे नहीं होती है तो उन्होंने जो सर बताए हैं, अभिनय शर्मा सर, उनसे भी मैंने कांटेक्ट करने की ट्राई किया है कि भाई उनसे कहीं से कांटेक्ट हो जाए। जब भी हो जाएगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि हाँ सर ने ये बोला है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, मतलब मुझे इतना पता नहीं है सर के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो लाइक कमेंट और मतलब शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शेयर करना सही लगता है कि हाँ मैंने सही बोला है और ये सब चीज़ होनी चाहिए, तो शेयर भी कर देना। जिससे इस चीज़ की सच में नीड है उसे शेयर करना, किसी को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए नहीं कि हाँ इसने ये बोला है, ये क्लियरिटी है। जो सच में मतलब जिसके साथ गलत हुआ है उसी को शेयर करना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और जस्टिस में हमारी